हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने मशीन डिजाइन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताए, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस आपको बताए। आज इस लेक्चर में हम लोग थ्योरी ऑफ मशीन्स के क्वेश्चंस आपको बताने वाले हैं। इसी तरीके से इस सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे, बहुत सारे सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताते चलेंगे। लेकिन आपको हमारी एक हेल्प करनी है। हेल्प ये करनी है कि आपको ये बताना है हमें कमेंट करके कि सर आप इस सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मुझे बता दीजिए, ताकि मुझे ये पता चलता रहे कि आपको सबसे ज्यादा डर किस सब्जेक्ट से लग रहा है। तो मैं कोशिश करूंगा कि सबसे पहले मैं उसी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आपको निकाल करके दूं और आप लोग सॉल्व कर लें। देखिए, करना आपको ही है, आपको ही है। पेरेंट्स, जैसे पेरेंट्स होते हैं, माँ बाप होते हैं, वो उंगली पकड़ करके बच्चे को चलना सिखाते हैं, लेकिन इन दी एंड चलता बच्चा ही है। फिर हम चलते हैं, दौड़ते हैं। उसी तरीके से गुरु होता है। गुरु सिर्फ आपको गाइड कर सकता है। मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी, चाहे ठंड है, गर्मी है, कुछ भी है। मेहनत आपको ही करनी है, पढ़ाई आपको ही करनी है, लेकिन असली गुरु वही होता है जो सही दिशा में आपको गाइड करता है। तो एज ए मैकेनिकल गुरु मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं आपको मैकेनिकल के क्वेश्चंस बताऊं, मैकेनिकल के सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताऊं, ताकि आप लोग बहुत अच्छा कर पाए। क्लियर? चलो, तो इससे पहले आगे बढ़े, सबसे पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दो, सॉरी, और लेक्चर को लाइक कर दो। हमारी एप्लीकेशन पर सभी नोट्स अवेलेबल हैं, मशीन डिजाइन के, आईएमईडी के, सीएनसी मशीन्स एंड ऑटोमेशंस के और कम्युनिकेशन स्किल्स के। ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट के, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के, इनके बाइलिंगुअल नोट्स हमारी एप्लीकेशन पर अवेलेबल हैं। तो अगर नोट्स चाहिए तो अभी एप्लीकेशन को डाउनलोड करो और जल्दी से जाकर के अपने नोट्स को डाउनलोड कर लो। चलो, अब एक एक करके क्वेश्चंस देखते हैं। ये सबसे ज्यादा पूछे गए सवाल हैं थ्योरी ऑफ मशीन्स के, तो एक भी क्वेश्चन छोड़ करके नहीं जाना है। चलो, जो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आता है वो आता है, डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन मशीन एंड मैकेनिज्म। तो डीपली एक्सप्लेन तो नहीं करूंगा किसी भी टॉपिक को, क्योंकि फिर लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। तो कुछ कोर्सेस में मैंने पढ़ा रखा है, चैनल पे एक बार देख लेना। ये सभी कुछ क्वेश्चंस मैंने उसमें से सॉल्व कराए हैं, तो आपको चैनल पे मिल जाएंगे। मशीन एंड मैकेनिज्म में आपको डिफरेंस बताना है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूं। क्वेश्चन क्या है, ये क्या है कि मशीन और तंत्र मैकेनिज्म में अंतर का वर्णन कीजिए, यह आपको बताना है। आपको सिंपली इस क्वेश्चन को लिखना कैसे एग्जाम में अगर आ जाता है, एक साइड लिखना मशीन और एक साइड लिखना मैकेनिज्म। एक एक करके मत लिखना, कुछ बच्चे क्या करते हैं, गलती करते हैं, वो बता देता हूं अभी। यहां मशीन के बारे में जो आप लिखेंगे डेफिनेशन, सबसे पहले वो लिखना। मशीन क्या है, जो चीज जो आपके एफर्ट्स को कम कर दे, आपके काम करने के तरीके को आसान कर दे, उसको हम मशीन कह देते हैं, ठीक है। और यहां पर मैकेनिज्म की डेफिनेशन लिखना। क्लियर? ऐसे ही सेकंड पॉइंट, मशीन का यूज, मैकेनिज्म का यूज, उसके बाद मशीन की एडवांटेज, मैकेनिज्म की एडवांटेज। इस तरीके से पूरे क्वेश्चन को लिखते चलना, ठीक है। कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं वो एक बार बता देता हूं, और उस वजह से क्या है, उनके मार्क्स कटते हैं। इस तरीके से अगर हम लिखेंगे तो हमारे मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, पहले मशीन के बारे में लिखेंगे, फिर मैकेनिज्म के बारे में लिखेंगे। तो एग्जामिनर जो है इस कंडीशन में क्या होता है, कंफ्यूज हो जाता है। वो क्या देखेगा कि अच्छा सिर्फ मशीन के बारे में लिख दिया है, मैकेनिज्म के बारे में इस बच्चे को पता ही नहीं। अगर नजर नहीं पड़ी तो आप तो वहां नहीं हो ना, आप बता दोगे कि सर सेकंड पेज पे मैंने लिखा हुआ है, आप तो वहां हो ही नहीं, तो वो आधे मार्क्स आपको दे देगा कि सिर्फ इसने मशीन के बारे में लिखा है। तो इसलिए टेबल बना करके आपको पूरा जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। चलो, सेकंड क्वेश्चन आता है, डिफाइन इन्वर्शन एंड नेम एनी 4 यूजेस ऑफ इन्वर्शन। तो इन्वर्शन को परिभाषित कीजिए और कोई 4 इन्वर्शन उपयोग के नाम लिखिए। तो सबसे पहले आपको इन्वर्शन की परिभाषा लिखनी है कि इन्वर्शन किसे बोलते हैं। उसके बाद उसके 4 यूजेस लिख रहे हैं कि इन्वर्शन के कोई 4 इस्तेमाल बता दीजिए कि इन्वर्शन कहां कहां इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। लेक्चर सर्च कर लेना, एमपॉली के चैनल पर ही अवेलेबल है, यानी कि हमारे चैनल पर इन्वर्शन पर लेक्चर अवेलेबल है। थ्योरी ऑफ मशीन की प्लेलिस्ट में जाना, बहुत सारे इनके सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। क्लियर? चलो, थर्ड क्वेश्चन, हाउ आर काइनेमेटिक पेयर्स क्लासिफाइड, डिस्क्राइब विद एग्जांपल्स। तो यहां कुछ मैंने काइनेमेटिक पेयर्स को कोशिश किया है कि मैं पिक्चर की मदद से आपको दिखा पाऊं कि काइनेमेटिक पेयर्स किस तरीके से होते हैं और कैसे पेयरिंग की जाती है। तो गति की
युग्म का वर्गीकरण कैसे किया जाता है, उदाहरण देखिए वर्णन कीजिए। तो ये इन इमेजेस का इस्तेमाल क्यों मैंने इधर किया है वो मैं आपको बता देता हूं। मैंने इसलिए नहीं किया कि ये पीपीटी सुंदर लगे, मैंने इसलिए किया है कि जब आप एग्जाम में काइनेमेटिक पेयर्स के बारे में लिखेंगे तो इन डायग्राम्स को, इन इमेजेस को आपको भी बनाना है। उससे क्या होगा, उससे यह होगा कि एग्जामिनर जब आपका सॉल्यूशन देखेगा तो हो सकता है वो डेफिनेशन ना पढ़े, सिर्फ इस इमेज को देख करके ही आपको मार्क्स दे दे, क्योंकि उसको यह लगता है कि इस बच्चे को जो है वो पता है, तभी इसने सही डायग्राम बनाया है। ठीक है, तो इन डायग्राम्स का बहुत बड़ा फायदा होता है इंजीनियरिंग के पेपर्स में, क्योंकि हम लोग कहानियां नहीं लिख सकते, कहानी लिख करके ज्यादा टाइम पास आप नहीं हो सकते। जिस दिन सही से कॉपी चेक हो गई उस दिन गए काम से। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन आता है आपका, डिफरेंस पूछ रहा है किसमें, ओपन बेल्ट में और क्रॉस बेल्ट में। तो ओपन बेल्ट और क्रॉस बेल्ट किस तरीके से मैंने पढ़ाई है एक बार देख लेना। ओपन बेल्ट सीधी लगाई जाती है, क्रॉस बेल्ट इस तरीके से लगाई जाती है। लेक्चर जाकर के एक बार देख लेना, ये क्वेश्चन छोड़ करके मत जाना किसी भी कंडीशन में। दूसरा है इनिशियल टेंशन एंड इफेक्टिव टेंशन, दोनों आपको पढ़ करके जानी है। तो ओपन बेल्ट, क्रॉस बेल्ट, प्रारंभिक तनाव और प्रभावी तनाव, इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस बता करके और पढ़ करके जाना है। ठीक है, मैं गारंटी दे रहा हूं इनमें से 4 से 5 सवाल आपको एग्जाम में रखे हुए मिलेंगे 2025 के पॉलिटेक्निक के पेपर में। तो कोई भी एग्जाम के लिए इन क्वेश्चन को स्किप करके नहीं जाएगा कोई भी बच्चा। ठीक है, चलो फिफ्थ क्वेश्चन आ जाता है आपका, क्लासिफाई चेन बेस्ड ऑन देयर यूजेस। तो बेल्ट में और चेन में देखो डिफरेंस क्या होता है, सबसे पहले वो देख लो। ये बेल्ट है, कुछ बच्चे बेल्ट में और कंफ्यूज रहते हैं चेन में, बेल्ट और चेन में कंफ्यूज नहीं होना है। ये बेल्ट है, बेल्ट बेटा रबर की होती है, ठीक है, और चेन जो होती है वो लोहे की होती है। ठीक है, ये देखो ये चेन है, ये चेन चल रही है। ठीक है, तो क्लासिफाई चेन बेस्ड ऑन देयर यूज, हमें बताना है कि चेन को उसके उपयोग के आधार पर वर्गीकृत कीजिए। तो वर्गीकरण करना है हमने चेन का, ये पूरा बुक में पढ़ लेना इसको अच्छे से। ठीक है, चलो सिक्स्थ क्वेश्चन आ जाता है फ्लाई व्हील। फ्लाई व्हील बहुत ही मजेदार पार्ट है और इसका उपयोग बहुत ज्यादा है। जहां भी लगता है एक मेजर काम, एक मेजर रोल प्ले करता है फ्लाई व्हील। ठीक है, तो व्हाट इज फ्लाई व्हील, डिस्क्राइब द यूजेस ऑफ फ्लाई व्हील। यह हमें बताना है कि फ्लाई व्हील क्या होता है, फ्लाई व्हील के उपयोगों का वर्णन कीजिए। तो फ्लाई व्हील क्या होता है, सबसे पहले आपको वो बताना है। एक पहिया टाइप का होता है बहुत बड़ा। कभी मैं वर्कशॉप विजिट करूंगा तो मैं आपको फिजिकली भी दिखाऊंगा कि फ्लाई व्हील दिखने में कैसा होता है। ठीक है, उसके बाद फ्लाई व्हील के यूजेस क्या है वो भी आपको वहीं पता लग जाएंगे। एक फ्लाई व्हील गाड़ियों में भी लगा होता है, पता है कहां लगा होता है वो, बताओ कमेंट करके बताओ कहां लगा होता है, कौन बताएगा, कमेंट करके बताओ कि फ्लाई व्हील कहां लगा होता है। फ्लाई व्हील गाड़ी के क्लच के बाद लगा होता है, यानी कि जो गाड़ी की क्लच प्लेट्स होती हैं उनके बाद फ्लाई व्हील लगा होता है। ठीक है, कभी मैं फिजिकली कोई वर्कशॉप विजिट करूंगा तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा कि फ्लाई व्हील किस तरीके से काम कर रहा है और कहां फिट होता है। ठीक है, सेवेंथ क्वेश्चन आता है आपका, डिस्क्राइब द टर्निंग मोमेंट डायग्राम ऑफ द फ्लाई व्हील इन अ सिंगल सिलेंडर डबल एक्टिंग स्टीम इंजन। तो ये आपको बताना है, इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करके जाना, पूरा समझ के जाना। ठीक है, और कम से कम इस क्वेश्चन को स्पेशली कहूंगा कि 3 से 4 बार, 5 बार, 10 बार इसकी प्रैक्टिस कर लेना लिख लिख के जितना कर, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन जो है जब वो एग्जाम में आ जाते हैं तो आप कहीं का कहीं लिखते हैं। वही वाली चीज है कि थ्योरम पूछ दी और ऊपर कुछ भी लिख दिया और नीचे लिख दिया हैंस प्रूव्ड, तो आपको ये लगता है कि जो एग्जामिनर है बस वो तो यहां पढ़ करके मार्क्स दे देगा। भाई ऐसा ना हो वो ये ना पढ़े और सिर्फ यही पढ़ ले, उसके बाद आपको मार्क्स मिले डबल अंडा। ठीक है, चलो 8th क्वेश्चन आ जाता है आपका, डिस्क्राइब द मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एंड द रेडियस ऑफ गायरेशन एसोसिएटेड विद द फ्लाई व्हील। आप एक चीज देख रहे हैं कि फ्लाई व्हील से काफी क्वेश्चन आ रहे हैं। लास्ट ईयर के पेपर में भी 3-4 सवाल थे फ्लाई व्हील से रिलेटेड। तो फ्लाई व्हील वाला जो टॉपिक है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फ्लाई व्हील, बैलेंसिंग और वाइब्रेशन, ये थ्योरी ऑफ मशीन के फेवरेट टॉपिक्स में से एक है, तो छोड़ करके मत जाना। ठीक है, इन्वर्शन, डिस्क्राइब द मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एंड द रेडियस ऑफ गायरेशन एसोसिएटेड विद द फ्लाई व्हील, आपको पढ़ करके जाना है। ठीक है, 9th क्वेश्चन आता है आपका, डिस्क्राइब द कॉजेस ऑफ वाइब्रेशन इन अ मशीन। देखो क्वेश्चन आ गया, वाइब्रेशन की बात चल रही थी, क्वेश्चन आ गया। वाइब्रेशन ऐसी चीज है कि बड़े बड़ी मशीन्स को तबाह कर देती है वाइब्रेशन। आप कहते हैं ना कि गाड़ी के इंजन को जैसे ही मैं स्टार्ट कर रहा हूं
उसके बॉडी में पूरी में वाइब्रेशन हो रही है। तो क्या होता था कि गाड़ी की जो माउंटिंग्स है, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको पढ़ाया था माउंट्स, तो गाड़ी की जो माउंटिंग्स हैं जब वो कट जाती थी या वो खराब हो जाती थी या वो लूज हो जाती थी तो इंजन बड़ी जोर से वाइब्रेशन करता था। ठीक है, तो ये क्या है, वाइब्रेशन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, और जब वो वाइब्रेशन करता है तो उससे बहुत सारी चीजें खराब होने का खतरा रहता है। तो वाइब्रेशन ऐसी चीज है जो बड़ी बड़ी मशीन को तबाह कर देती है। ठीक है, डिस्क्राइब द कॉजेज ऑफ वाइब्रेशन इन अ मशीन, तो मशीन में कंपन के कारणों का वर्णन करो। अब हमें यह बताना है कि जो वाइब्रेशन है वो मशीन के अंदर किस किस वजह से आ सकती है, ये हमें बताना है। ठीक है, लूजिंग भी हो सकती है मशीन के अंदर, ठीक है, कोई चीज वियर हो रही है तब उसमें वाइब्रेशन आ सकती है। तो वो सारे जो कॉजेज हैं वो आपको पढ़ करके जाने हैं आपकी बुक से। 10th क्वेश्चन आता है आपका, डिस्क्राइब द कॉमन टाइप ऑफ वाइब्रेशन, तो कौन कौन से टाइप की वाइब्रेशन होती है ये आप पढ़ करके जाएंगे। 11th क्वेश्चन, व्हाट इज मीन्ड बाय बैलेंस एंड, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंसिंग अ मशीन, तो बैलेंस समाप्ति से क्या अभिप्राय है, मशीन की बैलेंसिंग के महत्व का वर्णन कीजिए। आपको बताना है कि बैलेंस एंड का क्या मतलब है। दूसरा, बैलेंसिंग मशीन में बैलेंसिंग का क्या रोल है, ये आपको बताना है। 12th क्वेश्चन, कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड ऑफ फ्लाईव्हील एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, दोनों पढ़ के जाना। लास्ट टाइम भी पूछा गया था, उससे पहले भी पूछा गया था। कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड ऑफ फ्लाईव्हील, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और थ्योरी ऑफ मशीन के एग्जामिनर के जो आपसे क्वेश्चन पूछता है उसके फेवरेट क्वेश्चन है, तो पूछेगा ही पूछेगा। एक भी क्वेश्चन छोड़ करके मत जाना, इसमें से बार बार बोल रहा हूं, बाद में पछताओगे। ठीक है, 12th क्वेश्चन, 12th है, 13th है, एक्सप्लेन द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ चेन ड्राइव एज कंपेयर टू बेल्ट ड्राइव, तो हमें क्या है, हमें लाभ भी बताने और हानियां भी बतानी है किसकी, चेन ड्राइव की, किसके कंपैरिजन में, बेल्ट ड्राइव के कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये अच्छे से पढ़ करके जाना, इसके लाभ भी इसकी हानियां भी। ठीक है, 14th क्वेश्चन, 13 है, इसको 14 कर लेना, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन अ फास्ट पुली एंड अ लूज पुली, तो हमें एक तेज चरखी और एक ढीली चरखी के अंतर में अंतर करना है, उसी तरीके से करना, टेबल बनाना, एक साइड एक पुली, दूसरी साइड दूसरी पुली, लिखना, दोनों साइड के डिफरेंस दिखाना। कॉपी बहुत अच्छी लगती है, मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। ठीक है, थ्योरी ऑफ मशीन के पेपर से बच्चे डर जाते हैं। थ्योरी ऑफ मशीन मैकेनिकल का कोर सब्जेक्ट है और बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है अगर आप इसको रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं तो। और थ्योरी ऑफ मशीन का इस्तेमाल मैकेनिकल में हर जगह है, मशीन डिजाइन का हर जगह है। मुझे पॉलिटेक्निक के सब्जेक्ट्स इसीलिए पसंद है क्योंकि पॉलिटेक्निक में जितने सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं ये सब आपके करियर में काम आने वाले सब्जेक्ट्स हैं। पॉलिटेक्निक में बहुत कम ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आपके बाद में काम नहीं आएंगे। कुछ थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं लेकिन वो भी कहीं ना कहीं आपकी स्किल्स को डेवलप करते हैं, आइदर कम्युनिकेशन स्किल्स हो या टेक्निकल स्किल्स हो। ठीक है, चलो, तो 13th क्वेश्चन यहां तक आपको जो है वो अपनी तैयारी कर लेनी है पूरी। ये 14th क्वेश्चन है। ठीक है, 14 के 14 क्वेश्चन आपको तैयार कर लेने हैं, इनमें एक भी क्वेश्चन छोड़ करके नहीं जाना। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, वहां से आपको मशीन डिजाइन, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, सीएनसी जैसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स मिल जाएंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल हैं, तो जाओ अपने नोट्स डाउनलोड कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।